निर्माण कमेटी में लगभग 6 सदस्य होते हैं और उसके बाद गांव की एक ओपन सभा की जाती है। उस सभा में लोगों को बुलाया जाता है और उनमें उन सदस्यों से जो प्रधान के साथ मेंबर बनते हैं, मेंबर का जो चुनाव होता है, उन ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ये निर्णय लिया जाता है कि भाई पहले किस मोहल्ले में खरंजा लगाया जाए। आज तक तुम्हारे गांव में खुली सभा हुई? किसी गांव में खुली सभा हुई? नहीं हुई ना, तो करता ही नहीं है। वही न्याय जो कमेटी है उसका काम यह है कि गांव में अगर कोई परेशानी होती है तो गांव में न्याय कमेटी बैठ करके, भाई साहब प्रधान जी, हमने तो माफी, आपका एग्जाम्पल बतौर बात कर रहे हैं, हमको किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे। अभी जो न्याय कमेटी है वो गांव में न्याय करेगी, जो शिक्षा कमेटी है वो गांव के सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को देखेगी कि सरकारी मास्टर प्रतिदिन आ रहे हैं, मिड डे मील का खाना बन रहा है, शिक्षा का स्तर क्या है। और जो प्रशासनिक कमेटी है, आप लोगों ने अब से 20-40 वर्ष पहले देखा होगा किसी दरोगा की हिम्मत नहीं बिना प्रधान के गांव में बढ़ जाए। तो प्रशासनिक कमेटी का यह ताकत है कि थाने की, पुलिस की कोई ताकत नहीं कि बिना उस प्रशासनिक कमेटी की अनुमति के किसी आदमी को गांव से थाने ले जाए। बात आई समझ में? तो इतना मजबूत हमारा कानून है, लेकिन हम सब लोग अपने ढुलमुल रवैया के कारण एक दूसरे के साथ खड़े होने में असमर्थ हैं। बात आई समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात आती है साथियों, ईमानदारी से बताना, जितने भी हम सब लोग यहां बैठे हैं, हम आजाद भारत के 78 वर्ष बीत चुके हैं। आप लोगों के साथ कोई मोबाइल चोरी की घटना हो जाए, आपके साथ मारपीट की घटना हो जाए, आपके साथ लूट छिनैती डकैती की घटना हो जाए और आप थाने में रपट लिखवाने जाओ, तो क्या आप लोगों की रपट बहुत शालीनता के साथ लिखी जाती है? क्या आप लोगों को सुना जाता है? अगर मेरे गांव के समृद्ध और सम्मानित लोग जाए तो वहां बैठा हुआ अदना सा सिपाही मेरे गांव के सम्मानित व्यक्ति को धुतकार करके भगा देता है। यह आजाद भारत है। जबकि भगत सिंह ने यह कहा था कि जो सरकारी मुलाजिम होंगे वो भारत के लोगों की सेवा करेंगे। उस सेवा को लाने का काम ये संगठन कर रहा है। अभी दीपक जी ने कहा कि अगर हम एसडीएम के दफ्तर में जाएं, डीएम के दफ्तर में जाएं, तो वहां जो अर्दली खड़ा है उससे इजाजत मांगते हैं। वो डीएम किसके लिए है? वो कलेक्टर किसके लिए है? हमारे लिए और आपके लिए, हम सब लोगों की सेवा के लिए। और कई बार तो हम लोगों को वहां सुन करके वापस लौटना पड़ता है, कारण हम सब लोग बिखरे हुए हैं। अगर हम सब लोग एक साथ मुट्ठी में आ जाएं, एक साथ संगठित हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्षेत्र में एक भी समस्या नहीं होगी, तमाम समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हम तो अगड़े के चक्कर में, पिछड़े के चक्कर में, गोरे के में, काले के में, जात के में, धर्म के में, इन बातों में फंसे हुए हैं। वो मेरे मामा का है, वो मेरी फूफी का है, मैं तो अपने को दूंगा, मैं फलानी पार्टी का आदमी हूं। अरे भाई, आदमी मत बनो। आदमी होता आदमखोर। हमें मनुष्य बनना है, मनुष्य का निर्माण करना है। तो हमें करना क्या है कि जितनी भी आज राजनीतिक दल है, अभी वर्तमान में एक दल की सरकार है प्रदेश में और देश में, और तमाम दल जो है विपक्ष में है। तो अब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है देश में? कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं मस्जिद निकल रही है, कहीं अगड़ी की बात हो रही है, कहीं काले की बात हो रही है, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, सड़क की, सुरक्षा की, गरीबी की या महंगाई की, इनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, हमें राजनीति यानी कि जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठ करके एक संगठन के साथ आना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 10 लोग ईमानदार आ जाएं, 50 लोग ईमानदार आ जाएं, 100 लोग ईमानदार आए। अब से 10 वर्ष पहले अन्ना हजारे जी ने मुझसे एक बात कही थी कि प्रवीण, जिस दिन 1000 लोग तुम्हारे भाव के हो गए, उस दिन तुम मुख्यमंत्री को जो कहोगे वो प्रदेश में होगा। लेकिन समस्या क्या है?
समस्या यही है, हम सब लोग बिखरे हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, हम विभिन्न विषयों पे बिखरे रहें, लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात आए, जब क्षेत्र को के न्याय की बात आए, तब हमें पार्टी पक्ष, अपने व्यक्तिगत मनमुटाव, उन तमाम सब चीजों को छोड़ करके आंदोलन में आना चाहिए। अब यहां हमारे जाट कम्युनिटी से भी कोई एक साथी बैठा है नहीं। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिगत बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो वो गुर्जरों की है, लेकिन उनकी सक्रियता, जो हमारे जाट भाई हैं, उनकी सक्रियता ने प्रदेश के तमाम टीवी चैनल, देश के तमाम टीवी चैनल और तमाम राजनीतिक पार्टी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहना शुरू कर दिए हैं। क्यों? वो लड़ते हैं, वो अपने के साथ खड़ा होना जानते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए पिटना जानते हैं, उनके पास अपने खाप पंचायतें हैं, उनके पास अपने किसान संगठन है, उनके पास अपना राजनीतिक दल है। हमारे पास क्या है? देश में कोई एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारी बात को सुनने वाला हो? जबकि ये मेरा विषय नहीं था, जातिगत तो मुझे बोलने का कोई मेरा विषय नहीं है, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि जिस झूठे ख्वाब में हम लोग जी रहे हैं वो गलत है। अगर हम लोग ईमानदारी के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र के कल्याण के लिए आ जाएं, तो राष्ट्र के कल्याण के साथ साथ मनुष्य का स्वयं का भी कल्याण निश्चित है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कोई किसी ने उकसाया नहीं था। उनके अंदर एक पागलपन था कि भाई देश को आजाद कराना, और 23 वर्ष की उम्र में जो है हंसते हंसते फांसी को चढ़ गए। लेकिन आज पूरा देश ही विश्व भगत सिंह जी को जानता है, चंद्रशेखर आजाद को जानता है। और हमारे आपके जो बड़े बूढ़े हैं, बाबा का नाम होगा, दादा का, परदादा का नाम याद होगा, लेकिन उनसे आगे किसका नाम याद है? अगर आपको इस वायुमंडल में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना है तो आपको निस्वार्थ भावना के साथ समाज के लिए काम करना पड़ेगा। समाज के लोग आपको पागल भी कहेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपका उपहास भी करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वही लोग आपके पीछे खड़े होकर आपका समर्थन भी करेंगे। बशर्ते हमें हमारा जो कार्य है उसमें निरंतरता बनाए रखनी है। उसमें हमें ये नहीं है कि हमने 10 दिन समाज के लिए, देश के लिए काम किया और हमारा उपहास हो गया तो हम लोग बैठ जाएं। नहीं, जो करप्शन फ्री इंडिया संगठन की 5 बातें हैं, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग की भावना और अपमान पीने की शक्ति, यानी कि हमारे हर एक कार्यकर्ता के आचार विचार शुद्ध हो, जीवन ऐसा हो जिसमें कलंक ना लगा हो, त्याग की भावना हो। त्याग की भावना इसलिए, जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो राष्ट्र के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता, समाज के लिए कार्य नहीं कर सकता, इसलिए त्याग का होना जरूरी है। और अपमान पीने की शक्ति इसलिए, जब हम जिस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं उस आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम ताकतें आपके सामने आएंगी, आपको बेइज्जत करेंगी, आपको उकसाने का काम करेंगी, लेकिन हमें अपमानित नहीं होना। वहां हमें धैर्यता से, शालीनता से काम लेना है, समझते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसलिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन की 5 बातें हैं, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग की भावना और अपमान पीने की शक्ति। साथियों, आप थोड़ा सा साथ दो तो गौतम बुद्ध नगर की स्थिति इस सिकंदराबाद के जोखा औद्योगिक क्षेत्र में भी हम लोग कर देंगे। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक इकाइयां बिना पॉल्यूशन के काम कर रही हैं, बिना भूजल पॉल्यूशन के काम कर रही हैं, अगर आप लोग निस्वार्थ भावना के साथ अगर सहयोग करोगे तो मैं दावे के साथ और आप लोगों के बीच में ये वादा करके जा रहा हूं कि इस क्षेत्र को भी पेरिस की तरह हम लोग बना देंगे, लेकिन साथ तुम्हारा चाहिए। बात आती है डरने और डराने की। अभी दीपक जी कह रहे थे मरने और मारने की। जितनी सांसें उस ईश्वर ने दी है ना,
उनको कोई नहीं छीन सकता। और मृत्यु इस जीवन में सत्य है, सब कुछ झूठ है। तो जब मृत्यु सत्य है, तो जब मरे तो इस राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए मरे, तो उसमें मरने में आनंद ही कुछ और है। ऐसे तो लाखों करोड़ों जीव जंतु प्रतिदिन मरते हैं, जो मैं और मेरे के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको कोई याद नहीं करता। इसलिए जब आप निस्वार्थ भावना के साथ समाज के लिए काम करेंगे, तो आपके चरित्र की जो चमक है और उस चरित्र की जो खुशबू है, वो खुशबू सिर्फ सिकंदराबाद ही नहीं, समूचे भारत और विश्व में उसकी खुशबू जाएगी। लेकिन मेरे आदरणीय साथियों, हम लोग निकले तो सही, किसी का साथ दे तो सही, हम करनी और कथनी में पड़ जाते हैं। कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे, तो विष भी अमृत होए। हम कथनी और करनी में के अंतर में से दूर हैं, तो इसलिए कथनी करना छोड़ें और कर्म पे ज्यादा ध्यान दें, तो तमाम सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो साथियों, बात आई समझ में? संगठन क्यों आया, संगठन का निर्माण क्यों हुआ? हाथ खड़े करके अपनी बात को बताएं कि बात आई समझ में। तो आज 78 वर्ष की आजादी में जो गुलामी हम लोग भोग रहे हैं, जो हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, जो तमाम लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उस शोषण, अत्याचार, गरीबी, भुखमरी से आजादी दिलाने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। और ये संगठन इसी ध्येय पे, इसी लक्ष्य के साथ अपने आप को आगे बढ़ते हुए समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना कार्य करता रहेगा। साथियों, किसी कवि ने लिखा है, कर लो तुम इकट्ठे जितने चाहो हीरे मोती, कर लो तुम इकट्ठे जितने चाहो हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। अब मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग गांव के विकास में रोड़ा बन के पैसे को कमाते हैं, या राष्ट्र के विकास के निर्माण में दलाली, रिश्वतखोरी करके, या वो अधिकारी जिसको 50,000 रुपए या लाख रुपए वेतन मिलता है, और वो जो मेरे क्षेत्र के किसान से कहता है कि खतौनी के नाम पे 50 रुपए दे दे, तब उसकी मानवता मर जाती है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति लाख करोड़ों रुपए कमा रहा है गलत मार्ग से, कृपया वो एक दिन घर जाकर के जिन लोगों के लिए वो कमा रहा है, अपनी पत्नी और बच्चों से ये पूछ लेना कि जो पाप करके मैं इस पैसे को ला रहा हूं, क्या इस पाप में आप लोग भी भोगी बनेंगे? उत्तर मिलेगा ना। और जब जिन लोगों के लिए मैं गलत कर्म करके इस धन का संचय कर रहा हूं, जब वही लोग इस पाप के सहभागिता नहीं बन रहे हैं, तो भाई मैं किसके लिए? मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा काम। फकीरी जीवन हो, लेकिन उसमें सुख हो, आनंद हो। अपने लोगों के बीच में बैठे हो तो आनंद के साथ बैठना चाहिए, तनाव में नहीं जीवन जीना चाहिए। तनाव में जीवन वो लोग जीते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा गर्त होती है, दुर्गंध होती है, या किसी कार्य को लेकर के उनके अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं होती। तो साथियों, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम सुविधाओं को दिलवाने का काम हमारा संगठन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप सब लोग अपना इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं। आज जिले की कार्यकारिणी की हम लोग यहां से घोषणा करने वाले हैं आगामी 5 मिनट में। उससे पहले हमारे बीच में शावली गांव से हमारे बीच में रणवीर